और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। एम्स में चल रही हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बड़ी खबर, याचिका में डॉक्टर्स की हड़ताल को गलत बताया गया और एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जो लगातार जारी है, इसी कड़ी में आज भी हड़ताल जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल भी बंद रखेंगे अपनी ओपीडी। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जरूर चालू रहेंगी, लेकिन ओपीडी बंद रहेगी। तो एमपी में भी लगातार हड़ताल की जा रही है। महत्वपूर्ण खबर यह है कि अब अपनी सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स चिंतित नजर आ रहे हैं। नो सेफ्टी नो ड्यूटी, इस तरह के बैनर पोस्टर हाथ में लेकर ये हड़ताल की जा रही है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई है। याचिका जो लगाई गई उसमें डॉक्टर्स की इस हड़ताल को गलत बताया गया और ये कहा गया है कि डॉक्टर्स की हड़ताल गलत है, इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं। तो आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है कि हाईकोर्ट की ओर से हड़ताल को लेकर क्या कहा जाता है या डॉक्टर्स को क्या नोटिस दिए जाते हैं या इसे सही ठहराया जाता है। हाईकोर्ट क्या कहेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन सुरक्षा की मांग की जा रही है। प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, देश भर में ये मांग की जा रही है, क्योंकि ड्यूटी पर भी अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय। और ये सब हुआ कोलकाता की चिंतनीय घटना के बाद। सीधे रुक करते रंजना दुबे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई। रंजना, देश भर में हड़ताल की जा रही है, मध्य प्रदेश में भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, लेकिन नजरें क्या हाईकोर्ट की तरफ टिक गई हैं जाकर, जिस पर आज सुनवाई होगी? जी जी, बिल्कुल। जिस तरीके से डॉक्टर हड़ताल पर हैं, कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और अब आज हाईकोर्ट के फैसले पर ही सबकी नजरें हैं, क्योंकि फैसला आएगा और देखना होगा कि जिस तरीके से याचिका वहां पर दायर की गई है उसके बाद हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है इस हड़ताल को लेकर। क्योंकि प्रदेश भर में अभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर थे देश भर के साथ, लेकिन आज से मध्य प्रदेश में जो निजी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हैं वो भी अब हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बस चलती रहेंगी, लेकिन इलाज के लिए जो पेशेंट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनके लिए परेशानी हो रही है और हड़ताल को करीब 1 हफ्ता हो चुका है। और ऐसे में जब स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी तो आम लोगों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से जो एक याचिका है वो हाईकोर्ट में दायर की गई है और इसमें आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और फैसला आएगा। उसके बाद ये देखना होगा कि डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो पूरी तरह से अवैध घोषित की जाती है या फिर डॉक्टरों को वापस काम पर लौटना पड़ेगा। निश्चित तौर पर रंजना, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी बीच